कार मार्केट में बैक टू बैक अपडेट्स मिल रहे हैं। बीते महीने भी आपने देखा कई सारे बड़े लॉन्च की अनाउंसमेंट हुई और उससे पहले लॉन्च भी हो चुके हैं। आपने देखा निसान की जो टेक्टॉन है वो लॉन्च कर दी गई है। प्राइजेस काफी अग्रेसिव रखे हैं और आप देखोगे कि निसान अपने जो भी स्टेप रख रहा है बहुत सोच समझ के। अभी उसकी 2 एसयूवीज मार्केट में है, एक और आई थी, उतना नहीं चल पाई क्योंकि वो सीबीयू रूट से आई थी, बहुत महंगी थी और इसीलिए उसकी सेल्स भी इतनी नहीं होती है। हालांकि अच्छी है, हाइब्रिड कार है, लेकिन इतना नहीं बिकती। मार्केट में टॉप 15 बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स कौन से हैं जुलाई 2026 के, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है मारुति सुजुकी के पास, लगभग 40%, और बाकी का 60% अदर 14 ब्रांड में डिवाइड है। मारुति सुजुकी काफी समय से राज कर रही है, लेकिन बीते दिनों टाटा और महिंद्रा की इतनी अच्छी ग्रोथ देख करके लगता है कि बहुत जल्द इनका भी मार्केट शेयर बड़ा होने वाला है। लगभग 20% तो इनमें ही मिल जाएगा। अभी 13% है दोनों के पास और बहुत जल्द ये 20 भी हो सकता है जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं जीप के साथ में। जुलाई में 218 यूनिट्स बिके हैं इसके। देखा जाए तो जीप की तरफ से प्रीमियम एसयूवीज ही मार्केट में आती हैं और आने वाले 2 से 3 महीनों में जीप कंपास का अपडेटेड वर्जन अनाउंस होने वाला है। हालांकि लॉन्च का कंफर्मेशन नहीं है कब तक करेंगे, लेकिन अनाउंस हो जाएगा। इस साल तो अनाउंस कर ही देंगे। 14 पोजीशन पर BYD 747 यूनिट बिके हैं जुलाई 2026 में। BYD इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जाना जाता है और अपनी सेफेस्ट बैटरीज के लिए, बट BYD अब स्ट्रॉन्ग हैबिट में भी कदम रखने जा रहा है और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ये मार्केट में आएंगे, जिसके बारे में पिछले महीने संडे कार न्यूज में हमने आपको बताया था। 13 पोजीशन पर सिट्रोएन 949 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई 2026 में। सिट्रोएन की सेल्स लगभग 62% तक बढ़ गई है और कहीं ना कहीं सिट्रोएन की जो प्रोडक्ट हैं काफी प्रैक्टिकल हैं, बट उतनी अच्छी सेल्स अभी भी नहीं हो पा रही है। लेकिन 12 पोजीशन पर विनफास्ट, बिल्कुल ही नया ब्रांड है, कुछ महीनों से ही भारत में है और आते ही आते इसने टॉप 15 में जगह बनाई है। विनफास्ट की जो कार्स है इलेक्ट्रिक कार्स, वो टॉप 10 में जगह बना रही हैं। 1480 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2026 में विनफास्ट के और लगभग 0.4% का भी मार्केट शेयर है जुलाई में, यानी 1% से भी कम है। और टॉप 10 ब्रांड में भी बहुत से ब्रांड है जिनका 1 या 2% मार्केट शेयर है। 11 पोजीशन पर निसान 2691 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। निसान ने अपनी टेक्टॉन को लॉन्च कर दिया है और काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, वो काफी प्रैक्टिकल भी लग रही है। रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, कई सारे वीडियोस आ चुके हैं उसके और आप देखते हो कि कहीं ना कहीं 12 से 20 लाख रुपए के बजट में जो कार्स हैं उनमें कंपटीशन ज्यादा ही है। ये भी उसी सेगमेंट में आई है। जिस तरीके से निसान की मैग्नाइट काफी अच्छी साबित हुई निसान के लिए, अब उम्मीद करते हैं कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये भी अच्छी साबित होगी। 10 पोजीशन पर रैनो 3500 यूनिट बिके हैं जुलाई 2026 में। रैनो की तरफ से डस्टर भी आ गई है मार्केट में। क्विड, काइगर और ट्राइबर पहले से ही थे और ये तीनों ही अपने अपने सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। क्विड हैचबैक में, ट्राइबर MPV सेगमेंट में, काइगर सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में और डस्टर आ गई है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में। और ये वही सब सेगमेंट है जो इंडिया में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ साल पहले तक रैनो के पास सेडान भी थी, प्रीमियम सेडान सेगमेंट में, लेकिन अब जो सेडान सेगमेंट है वो तेजी से खत्म ही होता जा रहा है। इतनी कोई अच्छी सेल्स देखने को नहीं मिलती। हालांकि उसका वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, टॉप सेलिंग सेडान, टॉप सेलिंग हैचबैक, टॉप सेलिंग एसयूवी का। लेकिन अभी रैनो का जो लेटेस्ट लॉन्च है वो डस्टर है और वो अच्छा कर रही है। 9 पोजीशन पर होंडा 5802 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2026 में। होंडा की एलिवेट बहुत अच्छा बिक रही है। अमेज को अपडेट मिल गया है, रिसेंटली इन्होंने अपनी होंडा सिटी को भी अपडेट दे दिए हैं सेडान सेगमेंट में और अब होंडा देख रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है। 1.4% का मार्केट शेयर है इसका। 8 पोजीशन पर MG 7003 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2026 में। MG भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। MG की विंजॉर EV ने भी मार्केट को अच्छे से टैकल किया है, अच्छे से हैंडल किया है और MG की सेल्स को बूस्ट किया है। बट कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे तो इनकी जो एसयूवीज हैं जो दिखने में अच्छी लगती है, बट ना तो अच्छा माइलेज देती हैं और ना ही अच्छी रिसेल वैल्यू मिल रही है। तो उसके लिए उनको कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें MG की एस्टर जो प्रीमियम फील देती है, दिखने में अच्छी है, हालांकि माइलेज नहीं है उसका भी। MG हेक्टर का भी नहीं है, MG ग्लॉस्टर का भी नहीं था और अब MG मैजेस्टर आ गई है प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में। अब वो जो लोग खरीदेंगे उनके लिए माइलेज इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें अच्छा माइलेज आपको मिल जाएगा और वो सबसे लंबी गाड़ी है अपने सेगमेंट की। और भारत में अभी तक जो भी बजट सेगमेंट में 50 लाख के नीचे गाड़ी आती है उनमें। 7 पोजीशन पर फॉक्सवैगन स्कोडा 8176 यूनिट बिके हैं जुलाई में। फॉक्सवैगन स्कोडा की तरफ से गाड़ियां आपको मिलती हैं जिसमें सेडान्स हैं, एसयूवीज हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं।
अभी स्कोडा की जो अच्छी बिकने वाली गाड़ी उसमें से काइलक एक अच्छी साबित हुई है। अब इसी पर बेस्ड एक फॉक्सवैगन की सब 4 मीटर एसयूवी आने वाली है टेरा। बेस मॉडल से ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और ये कहीं ना कहीं किया की सीरोस से अभी पीछे है, क्योंकि सीरोस के बेस वेरिएंट में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो एक एसयूवी में होना चाहिए, जबकि बल्कि ज्यादा ही मिलता है अपने सेगमेंट की और गाड़ियों से। काफी अंडर एस्टिमेट किया है किया की इस सीरोस को, बट वो काफी अच्छी कार है और अब तो उसमें बेस मॉडल से ही आपको ब्लैक कलर भी मिल जाता है। 6 पोजीशन पर किया 25,470 यूनिट बिके हैं जुलाई में। किया की सेल्टोस और सोनेट तो बहुत अच्छा बिक रही हैं और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में किया कारेंस भी आ गई है। किया कारेंस क्लेविस वैसे भी आती है पेट्रोल डीजल में और इलेक्ट्रिक में भी इलेक्ट्रिक वर्जन आता है उसका। और किया के बड़े प्लान्स हैं। किया की पहले ही EV1 से लेकर के EV9 कई साल पहले ही इन्होंने ट्रेडमार्क कर लिया है, लगभग 2 साल पहले इन्होंने ट्रेडमार्क किया है इंडिया में और एक के बाद एक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हैचबैक, सेडान और एसयूवी शामिल हैं। 5th पोजीशन पर टोयोटा 29,470 यूनिट बिके हैं जुलाई में। टोयोटा ग्लैंजा, रूमियन, टेसर, इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स ये गाड़ियां इसकी मार्केट में अवेलेबल हैं। लैंड क्रूजर भी आती है, बहुत लिमिटेड नंबर में बिकती है वो। अगर कभी कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो बता देंगे उसके बारे में भी, या जिस भी गाड़ी के बारे में आपको यूनिट्स पूछनी हो कमेंट में उसका नाम लिख देना, रिप्लाई में मैं उसका यूनिट बता दूंगा कितनी बिकी है उस महीने में। 4th पोजीशन पर आ गई है Hyundai 47,788 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। Hyundai नॉर्मली 2nd पोजीशन पर आया करती थी टॉप सेलिंग ब्रांड्स में, लेकिन अब बीते कुछ महीनों से ये 4th पर आ गई है और टाटा और महिंद्रा ने दूसरा और तीसरा पायदान कब्जा लिया है। हालांकि Hyundai की हैचबैक्स, सेडान, 4 मीटर एसयूवीज और एसयूवीज अच्छा बिकती हैं और 7 सीटर में इनके पास आपको अल्काजार मिल जा रही है। और अब Hyundai कुछ प्रीमियम सेगमेंट में भी लाने का सोच रहा है, देखते हैं वो कब तक आता है। आयोनिक है अभी इनके पास फिलहाल इलेक्ट्रिक में, लेकिन 30 लाख रुपए के ऊपर एक प्रीमियम कार आ जाए जो जैसे महिंद्रा की आती है, टाटा की अभी हैरियर EV का टॉप मॉडल आ रहा है, उस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक कार आ जाए 7 सीटर में या 5 सीटर में तो मजा ही आ जाए। 3rd पोजीशन पर 56,375 यूनिट के साथ जुलाई में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स तो अच्छा कर ही रही हैं, साथ ही साथ स्कॉर्पियो, थार, XUV ये भी अच्छा बिक रही हैं। इसीलिए महिंद्रा भी इन्हीं की बदौलत 3rd पोजीशन पर आ गया है। 13.8% का मार्केट शेयर हो गया है महिंद्रा का, 11.7% है Hyundai का और 13.9% के मार्केट शेयर के साथ 2nd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 56,827 यूनिट बिके हैं इसके जुलाई 2026 में। टाटा मोटर्स की तरफ से आपको मिलती है टाटा की टियागो EV और पेट्रोल वर्जन आता है उसका। टिगोर आती है, EV में भी आती है, पेट्रोल CNG दोनों में आती है टियागो की तरह ही। इसके बाद अल्ट्रोज हैचबैक में आपको मिल जाती है, पंच मिल जाती है, सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में नेक्सॉन मिल जाती है आपको, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आपको कर्व मिल जाती है और यहाँ पर हैरियर EV आती है, हैरियर डीजल और पेट्रोल वर्जन आता है, सफारी आती है, सियरा आती है। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी 1,62,257 यूनिट के साथ जुलाई में 1st पोजीशन पर बनी हुई है। 39.7% का मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 40% का मार्केट शेयर है। पहले आप देखते थे कि टॉप 10 कार्स में 5 से 7 कार्स होती थी मारुति सुजुकी की, आजकल टाटा और महिंद्रा की आ रही हैं। इसके अलावा टॉप 25 कार्स में भी बड़ा हिस्सा टाटा और महिंद्रा की कार्स का शामिल हो रहा है। और मारुति सुजुकी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं बिक रहे हैं, जैसे सेलेरियो, एस्प्रेसो भी इतना नहीं बिक पाती है, कभी कभार ही सेल्स होती है उसकी, लेकिन उसको अपडेट दे देने चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में उनकी सेल्स और बढ़ सके, क्योंकि वो भी एक तरीके से देखा जाए बजट फ्रेंडली कार्स हैं। या उनके इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दें 5 से 10 लाख रुपए के बजट में, कम रेंज भले ही दे लेकिन एक ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी। तो ये थे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स जुलाई 2026 के, जहां पर निसान, सिट्रोन, रेनो, टाटा और किया ने काफी अच्छा गेन किया है परसेंटेज सेल्स के मामले में। वहीं BYD, जीप, रेनो, मारुति सुजुकी और MG की जो सेल्स है कहीं ना कहीं घटी है एज कंपेयर टू पिछला महीना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।